हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेखपाल का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ। तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही आंसर हो जाएगा आपका दिन। एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सही वचन का चयन करना है या सही विकल्प का चयन करना है, देखो और आराम से बताओ। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करो, है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा सर? घर में सब ठीक ठाक होंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? और मैं कई बार आपको बता चुका हूं अनेकार्थक और पर्यायवाची में डिफरेंस। अनेकार्थक का मतलब होता है शब्द एक लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन पर्यायवाची का शब्द होता है शब्द अलग अलग लेकिन अर्थ इसका एक होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अनेकार्थक का शब्द क्या हो, इसका कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अंबर एक अनेकार्थक शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला, उसी को तो बोलते हैं गौशाला, है ना। और यहाँ पर जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है अपने यहाँ पे? बिल्कुल सर, तत्पुरुष समास हो जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पीईटी का जो एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम बन चुका है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आनी है उसके लिए पीईटी एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन चुकी है। तो ऐसे में आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता होती है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये बुक की खासियत क्या है कि इस बुक को बिल्कुल लास्ट ईयर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर पूछा गया था उसी के अनुसार जो है वो तैयार किया गया था कि कौन से पार्ट से या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये बुक तैयार की गई है। सिलेबस आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चंस पेपर आए थे देख लीजिए, ये पूरे दिए हुए हैं दोनों ही। तो इसमें बिल्कुल आपको जो व्याख्या मिलेगी यानी कि इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल क्या मिलेगा सर? व्याख्या सहित मिलेगा। देख लीजिए, व्याख्या सहित पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है पूरी गाइड बुक है कि किस तरीके से आपको पीईटी की तैयारी करना है। और जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए तो इन लोगों की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट कहीं से ही परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन में अगर आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाए तो ले लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, कारक चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं और विभक्ति को हम परसर्ग कहते हैं। तो यही पूछा गया था, परसर्ग किन्हें कहते हैं? तो कारक चिन्हों को यानी कि विभक्तियों को, जिनकी खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ग्रामीण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? शहरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना। कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को ना मानने वाला। एग्जामिनर भी चालू है, ऑप्शंस बहुत बढ़िया दिए। किए गए उपकार को ना मानने वाला यानी कि जिसने आपके ऊपर उपकार किया आप उसको मान ही नहीं रहे, है ना। तो वही होगा जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, तोएदी। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वह जाता है। ये वर्तमान काल का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ। अहिंसा दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विबुध। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या मुहावरा, सही मुहावरा कौन सा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताएं। आंखों में धूल झोंकना, ये एक मुहावरा है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। मध्यम पुरुष ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है तू शब्द, तो आपको बताना है इसका बहुवचन शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा तुम लोग, है ना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या बोलते हैं सर, दत्तक पुत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चरमोत्कर्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर हो जाएगा आपका गोधूम। गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम रूप होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अत्याचार, अति प्लस आचार, अति में छोटी की मात्रा और बड़ा, छोटी का मेल जब बड़े आ से हो तो या जो है वो बन जाता है, और जब बड़े आ लगा है तो बड़े आ का डंडा लग जाएगा और ता आधा हो जाएगा, तो ये बनेगा। देखो ये बना है, बिल्कुल बना है। किस संधि का नियम है सर, ये यण संधि का नियम है। जल में रहने वाला प्राणी वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जल में रहने वाले प्राणी को हम क्या बोलेंगे, जलचर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। सूर्य प्लस उदय, है ना, सूर्योदय, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट, गुण संधि का उदाहरण है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा, दो ऑप्शन ये हैं, बाकी दो ऑप्शन ये हैं। देखो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो 20 दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहेतुकी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।